हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से हिमेश जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ जाइलम, जो कि हम लोग का परमानेंट टिश्यू का पार्ट हुआ करता था। परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ लिया है, और अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल में हम लोगों ने डिफरेंस को समझा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें कि जो एक टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोगों ने बात किया था दो तरह का है, जाइलम फाइबर, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम क्या है? ट्रैकेट वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब इस इमेज में देखिएगा जरा, ये देखिए सबसे बाहर आपको जाइलम का ग्रीन कलर का ये जाइलम पैरेन्काइमा है। ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। और ये देखिए ट्रैकेट्स है। ट्रैकेट्स में देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखिए कि टैपरिंग इंड्स आपको दिख रहे हैं और छोटे छोटे परफोरेशन दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। अब ये वेसल्स हैं, लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए छोटे छोटे परफोरेशन दिखाई दे रहे हैं, होल्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रैकिट्स क्या है। ट्रैकिट्स की हम लोग बात करें तो ये क्या होता है। ट्रैकिट्स की बात करें तो ये इनर, इसका जो सेल वॉल इनर लेयर होता है सेल वॉल का, वो बना हो, ये इसकी थिकनेस वेरी करती है, थिकनेस वेरिएबल होता है। तो और इसकी बात करें, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है विथ टैपरिंग इट्स, अभी हम लोग ने इमेज में बात किया था। और अगर हम बात करें, अब ट्रैकिट्स की बात करें तो एक के ऊपर एक इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन करते हुए। देखिए ऊपर एक के ऊपर एक क्रॉस वॉल का बनाते हुए जुड़े हुए हैं। देखिए परफोरेशन दिख रहा है और ये आपको टैपरिंग एंड दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो सेल होते हैं ट्रैकेट्स के डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इनका काम ही क्या, मेन कंडक्शन करना। इसमें लिविंग रहने की कोई लिविंग रह के भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये लिविंग नहीं होते हैं, डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। अब इनके फंक्शन पे आते हैं। ये क्या करते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं इसके अंदर, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और उसके बाद बात करें तो ये वन ऑफ द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान रखना है, अगर हम बात करें ट्रैकिट्स और वेसल्स जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे ट्रैकिट्स भी वन ऑफ एंजियोस्पर्म में ट्रैकिट्स और वेसल जो होते हैं मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म में वन ऑफ द मेन कंडक्टिंग वेसल्स में कंडक्टिंग स्ट्रक्चर में आपके क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, वेसल्स की बात करें। वेसल्स के पास क्या होते हैं, देखिए ईच वेसल कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड लिग्निफाइड डेड सेल। लिग्निफाइड डेड सेल और ब्रॉड होते हैं, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ होता है। ठीक है, और जो एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। देखिए जरा, एक के ऊपर एक इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, और लिग्निन की यहाँ देखिए इसके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन है। ठीक है, आगे बात करें, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ध्यान रखना है, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और एक ट्यूब लाइक कनेक्शन बनते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, एंजियोस्पर्म के प्लांट के। ठीक है, और इनकी बात करें कि ईच सेल जो होते हैं ये मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लिग्निफाइड वॉल से, और बीच में मतलब सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि एक पाइप की तरह काम करती है, जो कि वाटर को कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो परफोरेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब परफोरेशन के थ्रू, परफोरेशन होने से फ़ायदा क्या हुआ कि उनके बीच में कनेक्शन मेंटेन रहता है। फिर हम लोग बात करें कि अब ये जो परफोरेटेड सेल वॉल होता है उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक लॉन्ग वेसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ये ज़्यादा अच्छे कैपेबल होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए, इसलिए एंजियोस्पर्म में ये पाए जाते हैं, और ओपन होते हैं, एंड वॉल के थ्रू जुड़े होते हैं, और बहुत ही एफिशिएंट ये होते हैं वाटर को ले जाने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस में। तो आपको ध्यान रखना है, ओपन एंड वॉल ऑफ वेसल प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट। बहुत ही कम रेजिस्टेंस में वाटर का मूवमेंट ये करा लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ जाइलम। जाइलम में और कंपोनेंट है जाइलम पैरेन्काइमा।
तो देखिए पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा है तो लिविंग टिश्यू है, तो ये भी क्या हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा की भी क्या है, लिविंग टिश्यू होती है। ये थिन सेल वॉल होते हैं, सेलुलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। टैनिन्स हो गया, फैट्स हो गया, स्टार्च हो गया, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो डाइकॉट्स प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उसमें रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। जैसे वाटर ऊपर जा रहा है, लेकिन जब प्लांट की गर्थ बढ़ जाएगी तो वाटर को चारों तरफ जाना होगा जिससे कि हर जगह वाटर पहुंच सके। तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में कौन हेल्प करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प करेगा, ध्यान रखेंगे। जाइलम फाइबर है, देखिए फाइबर है तो ये क्या करता है, ये डेड टिश्यू है, ये इसका मेनली काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और इनकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये जो होता है इसमें सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, सेप्टा एब्सेंट भी हो सकता है, मतलब सेप्टेड भी होते हैं और एसेप्टेड भी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसको। आगे बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो लीफ में ग्लूकोज बनती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आपको एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कभी भी जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, बनता भले ग्लूकोज है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जब भी होगा फ्रक्टोज के फॉर्म में, अगर प्लांट को स्टोर करना है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट फ्रक्टोज के फॉर्म में होगा, और ये बायोडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बायोडायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब समझिएगा कि यहाँ देखिए ये प्लांट है, इसमें फूड यहाँ बना, प्लांट के हर पार्ट में गया, लेकिन जब लीव्स खत्म हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्टोर फूड होता है इसके स्टेम रीजन में, रूट रीजन में, अब ये ऊपर की तरफ भी मूव करता है पतझड़ के समय। तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्लोएम से जो फूड का मूवमेंट होता है वो बायडायरेक्शनल होता है, जबकि उसका मूवमेंट वो यूनिडायरेक्शनल होता है। किसका मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम के थ्रू मूवमेंट वाटर्स एंड मिनरल्स का, सिर्फ रूट टू स्टेम्स एंड लीफ की तरफ। आगे बात करें तो फ्लोएम भी दो तरह का, जो पहले बना वो प्राइमरी, जो बाद में बना वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी में है प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, ठीक है। जो पहले बना है उसमें प्राइमरी में पहले कौन बनता है, प्रोटोफ्लोएम, और बाद में बनता है मेटाफ्लोएम। तो हम लोगों ने बात किया था जो पतला है वो प्रोटो, जो मोटा है वो मेटा, तो उसी वही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म्ड फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी फ्लोएम कब बनेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट में वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू। तो ये हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए फ्लोएम के कंपोनेंट को समझते हैं। तो यहाँ सीव ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कॉम्पेनियन सेल है, एंड फ्लोएम फाइबर है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग सीव ट्यूब की। सीव ट्यूब की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीव ट्यूब दो चीज़ों से मिलकर है, एक सीव ट्यूब और सीव प्लेट। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए नाम से क्लियर है, सीव मतलब होती है छलनी। तो यहाँ देखिए ये ऊपर है सीव ट्यूब, सीव प्लेट, और नीचे है सीव ट्यूब। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आप देखिए इस सीव ट्यूब के जस्ट बगल में आपको मिलेगा कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल के जस्ट बगल में आपको है फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिएगा तो सीव ट्यूब के में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस किसके पास है, तो कॉम्पेनियन सेल के पास है। तो इस ये फंक्शन को, इसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो ध्यान रखेंगे सीव ट्यूब या सीव प्लेट जो है, अगर हम बात करें ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के इसके जगह एल्ब्यूमिनस सेल या सीव सेल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आ चुका है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए मैच्योर सीव ट्यूब की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। जैसे मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वैसे मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म किनारे पे होता है, ठीक है। उसके बाद उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शनल होता है, वैक्यूल लार्ज होते हैं। ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि वैक्यूल प्लांट है तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट तो करेगा, साथ साथ स्टोरेज में भी हेल्प करता है। स्टोरेज करने से वैक्यूल का साइज लार्ज हो जाता है। टोनोप्लास्ट और न्यूक्लियस जनरली लॉस्ट हो जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये सीव प्लेट है, इस पर छोटी छोटी पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सीव प्लेट कहते हैं, जैसे छलनी के जैसा हो गया। और ये बगल में क्या होगा, कॉम्पेनियन सेल विथ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए किनारे पे पतली सी जो हल्की सी ग्रीन वाइट और के बगल में ब्राउन सी दिख रही है वो साइटोप्लाज्म है।
पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, एकदम किनारे पे है थोड़ा सा, इसको हम बोल रहे हैं क्या, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। आगे बात करें कॉम्पेनियन सेल की, तो कॉम्पेनियन सेल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये मेटाबॉलिक और सेलुलर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कॉम्पेनियन सेल इज लिविंग विथ लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, इसके बाद लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, क्यों, क्योंकि इसके सीव ट्यूब के फंक्शन को परफॉर्म कंट्रोल करना है, इसलिए इसका न्यूक्लियस होता है क्या है, लार्ज होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है और क्लोजली एसोसिएटेड होता है किसके, सीव ट्यूब के साथ, तो इसलिए ये सारे फंक्शन को एक दूसरे से मिलकर लोग काम करते हैं, कंट्रोल सीव ट्यूब के फंक्शन को कॉम्पेनियन सेल ही करता है, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग टिश्यू सेल है, ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि कंडक्शन का काम तो सीव ट्यूब कर ही रही है, ये इसके फंक्शन कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है किसके जगह पे, कॉम्पेनियन सेल के जगह पे होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कॉम्पेनियन सेल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। और अब ध्यान देखिए, इस फिगर में देखिएगा, ये आपका कॉम्पेनियन सेल है, ये इसका फिगर है, ठीक है। तो कॉम्पेनियन सेल में देखिए, ये कॉम्पेनियन सेल है, ये प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक करेक्शन के लिए, अब सीव ट्यूब मेंबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वॉल ऑफ बिटवीन कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब आर कनेक्टेड बाय पिट फिल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, एक दूसरे से कनेक्शन है पिट फील्ड के थ्रू, वो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है, ठीक है। द कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एलिमेंट मेंटेन क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन विथ ईच अदर, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बहुत क्लोज रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए किनारे किनारे इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस से सारी चीजें कंट्रोल होती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को मेंटेन रखना है किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और ये कनेक्शन काम क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखना, कि किधर का फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर कैसे होगा। ये देखिए आपका कॉम्पेनियन सेल है इधर वाला, और इधर सीव ट्यूब है, और बीच में ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है, इसके थ्रू फूड का कंडक्शन इस तरह से होता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, इलोंगेटेड सेल है, टैपरिंग एंड होते हैं, इसमें देखिए इलोंगेटेड सेल है, बीच में टैपरिंग एंड होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये एब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में। सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं, पिट्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं, सेम उसी के जैसे होते हैं, और ये इनका काम होता है स्टोर करना फूड को, रेजिन को और म्यूसिलेज को, इन सबको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। आगे हम लोग बात करें बच्चों कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग टिश्यू होती है। अगर हम सबसे लास्ट में बात करें फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, आप लोग को पता होगा कि स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होती है, और इसमें प्राइमरी फ्लोएम एब्सेंट होता है, सेकेंडरी ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, ये सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बास्ट फाइबर या सेकेंडरी फाइबर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ये सिर्फ इसका डेड है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थिक वॉल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक, देखिए उसमें टैपरिंग एंड है, नीडल लाइक वॉल है, ये मेच्योरिटी होने पे प्रोटोप्लाज्म लॉस कर जाते हैं और डेड हो जाते हैं, ठीक है। और इनसे से जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगले क्लास में बच्चों हम लोग टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे, टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।